अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा प्लेन हाईवे पर चलती कार से टकरा गया। अधिकारियों का कहना है कि विमान ने दरअसल कार के ऊपर ही इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। इससे कार और विमान दोनों रुक गए। इस घटना में कार चला रही 57 वर्षीय महिला को मामूली चोटें आई हैं, जबकि विमान में सवार 27 वर्षीय पायलट समेत 2 लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। अब इस मामले की छानबीन हो रही है। पूर्वी चीन के एक जू में लाइव शो चल रहा था, तभी एक भालू अचानक अपने गार्ड पर झपट पड़ा, जिसके बाद शो को देखने पहुंचे लोग घबरा गए। चीनी मीडिया के मुताबिक जब भालू को मंच पर ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक गार्ड को जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद बाकी गार्ड्स ने भालू को गार्ड से दूर करने की कोशिश की। बाद में जू ने बताया कि इस घटना में गार्ड और भालू दोनों को गंभीर चोट नहीं आई है। रेत के टीलों पर सरपट दौड़ती हुई कारें। ये नजारा है कंधार के रेगिस्तान का, जहां लोग कारों से स्टंट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के इस इलाके में कार स्टंट देखने के लिए खूब भीड़ जमा होती है। यहाँ महंगी लग्जरी एसयूवी कारें तेज रफ्तार में रेत के टीले पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। रात होने पर यहाँ आतिशबाजी का भी इंतजाम किया जाता है। कुर्सी और चादर डालकर लोग रात भर इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मौज मस्ती के लिए यहाँ आते हैं। ये स्काई डाइवर जैसे ही प्लेन से कूदा, उसका पैराशूट प्लेन की टेल में फंस गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाइवर हवा में ही लटका रहा। ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना का वीडियो 11 दिसंबर को जारी किया गया है। ये घटना सितंबर महीने में हुई थी, जब कुछ स्काई डाइवर्स स्टंट के लिए जमा हुए थे। डाइवर ने चाकू की मदद से पैराशूट काट कर अपनी जान बचाई और मेन पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर पहुंच गया। डाइवर के कैमरे पर देखा जा सकता है कि कैसे पैराशूट खुलने के बाद वो जमीन पर आ गिरा और उसकी जान बच गई। प्लेन जब वापस जमीन पर आया तो उसके टेल पर नारंगी कलर का पैराशूट देखा जा सकता है। बीचों बीच खड़ा एक तेल टैंकर और उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक हेलीकॉप्टर। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर से कई सैनिक टैंकर पर कूदते हैं। बंदूक ताने ये लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक हैं। धीरे धीरे ये टैंकर का गेट खोलकर अंदर घुसते हैं और टैंकर पर कब्जा कर लेते हैं। 10 दिसंबर की इस घटना का फुटेज अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। हेलीकॉप्टर पर लगे कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे सैनिक एक एक करके रस्सियों के सहारे टैंकर पर उतरते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के समुद्री इलाकों में ये कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार ऐसे अभियान चला रहा है। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती कहा है। ये साल पिछले साल की तुलना में कम गर्म रहा, लेकिन नए डाटा के अनुसार ये रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म साल बन सकता है। इस साल की चरम मौसमी घटनाओं में लॉस एंजलिस में जंगल की आग, यूरोप में भयंकर गर्मी, पाकिस्तान में बाढ़ और दक्षिण पूर्व एशिया में आया चक्रवात प्रमुख रहा। ग्लोबल वार्मिंग का छोटा सा हिस्सा भी ऐसी घटनाओं को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग बहुत बुरे हालात से बचने के लिए एक जरूरी लिमिट है और 10 साल पहले दुनिया ने इसी सीमा को हासिल करने पर सहमति जताई थी। तो क्या इसका पालन हो रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर 1 या 2 साल के लिए गिर सकता है, लेकिन लंबे समय में ये लगातार बढ़ा ही है। इसे अगर बुखार की तरह समझें तो टेम्परेचर थोड़ा कम होने पर भी वो बुखार ही है। यानी क्लाइमेट वार्मिंग एमिशन को तेजी से घटाने की जरूरत है।